जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यूपी पीसीएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है और यहाँ पर इस वीडियो में भी हम डिटेल नोटिफिकेशन को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन यूपी पीसीएस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सबसे पहले हम इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन संख्या दी है। इस विज्ञापन संख्या को देखें, A1E1 2025 सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ परीक्षा 2025 का ये संक्षिप्त विज्ञापन आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। दोस्तों, इस विस्तृत परीक्षा का विज्ञापन दिनांक 20/2/2025 से आयोग की वेबसाइट पर इस जो है कि लिंक पर उपलब्ध होगा, जो यूपीपीसीएस की ऑफिशियल लिंक है upsc.up.nic.in, यानी कि 2025 में 20 फरवरी से यूपीपीसीएस की जो वेबसाइट है उस पे आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 20 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि कल की डेट थी, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा यदि आप किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। ये डिटेल नोटिफिकेशन में ये सब जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार जो है 2025 की अपनी प्रारंभिक परीक्षा का उन्होंने डेट पहले ही अपने कैलेंडर के अंदर अनाउंस कर रखा है, 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 2025 पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का डेट है। तो ध्यान रखिएगा, 12 अक्टूबर से डेट कभी हिलेगी नहीं, क्योंकि पिछली बार वाला 2024 वाला क्या हुआ कि 22 दिसंबर को उनको कराना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ उसे लेकर के, नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब मुद्दा था, इस वजह से लेट हुआ। लेकिन इस बार लेट होने के चांसेस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण है दूसरा पॉइंट कि अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन देखने के पश्चात अर्ह होने की स्थिति में आवेदन करें, यानी कि अगर आप एलिजिबल हो तभी आवेदन करें। ठीक है, रिक्तियों की संख्या यानी कि कितनी पोस्ट है टोटल, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग 200 पोस्ट हैं, 200 पोस्ट। ठीक है, 200 पोस्ट के लिए इस बार उन्होंने आवेदन निकाला हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। तो यानी कि जो 200 पोस्ट है तो घटेगी तो नहीं, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं मान कर चलता हूं कि 200 प्लस 250 के अराउंड सीट्स इंक्लूड होंगी, यानी कि 450-500 सीटें आपको अंतिम परिणाम के साथ देखने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों, सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या है कितनी, 10, और क्षेत्रीय वन अधिकारी पद का जो अधियाचन है ये प्राप्त होगा तो इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो क्षेत्रीय वन अधिकारी का अभी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ आयोग की तरफ से। जब विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचन आयोग को प्राप्त होगा तो ये भी सीटें इसमें शामिल कर ली जाएंगी। तो आप ये मान कर चलिए कि 200 आज बता रहा है, तो आप समझ के चलिए कि 450 से 500 के बीच में 2025 में सीटें हो सकती हैं। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड पोस्ट आएंगी, चाहे वो एलएलबी के बेस पे हो या फिर कोई मार्केटिंग जो है कि ऑफिसर की वैकेंसी आती है, और भी कई वैकेंसी हैं जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट की डिमांड करती हैं, कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री की डिमांड करती हैं आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें शैक्षिक अर्हता, तो डिटेल विज्ञापन में इस चीज को हम समझेंगे। आयु सीमा आपको ध्यान में रखना है, 1 जुलाई 2025 को आप 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। अधिक से अधिक आपको 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। लेकिन एज से संबंधित जो रिलैक्सेशन है उसके प्रावधान कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि 40 वर्ष से जो है
तो 2 जुलाई 1985 से पहले उनका जन्म जो है नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए इन लोगों का, ठीक है। और दिव्यांग जनों को जो है अलग से छूट दी जाती है और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी दिया जाता है, जैसे ओबीसी को, एससी को और एसटी को अलग अलग जो है अपने एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के हिसाब से मिलते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है ऑनलाइन आवेदन करने की जो है तिथि प्रारंभ हो रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये तिथि जो है कि 20 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। अभी आयोग की वेबसाइट पर जो है कि ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप चाहें तो जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे भी आपको सारा कुछ अवेलेबल रहता है और मैक्सिमम मैं जानता हूं कि अभ्यर्थी जो होते हैं वो सरकारी रिजल्ट से ही फॉर्म फिलअप करते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की जो परीक्षा शुल्क है जमा करने की और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट आपको याद रखनी है 24 मार्च 2025 है, यानी कि 24 मार्च 2025 के अंदर आपको यूपीपीसीएस 2025 का फॉर्म फिलअप कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान फीस का जो सिस्टम है वो आपके लिए अंतिम तिथि 2 अप्रैल रखी गई है। 2 अप्रैल तक जो है कि अंतिम प्रक्रिया जो आवेदन की है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रहे। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 का एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जिसके अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस की जाती हैं, जिसमें शुरू में संक्षिप्त रूप से कुछ चीजें बता दी गई हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से होगा, अंतिम तिथि कब से है, सुधार की अंतिम तिथि क्या है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, पोस्ट की संख्या भी बताई गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या होगा, ओटीआर होता है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओटीआर वगैरह आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि आवेदन के लिए किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितनी शुल्क अदा करनी होगी यूपीपीसीएस को। तो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये आपकी शुल्क है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग भी इसी में शामिल होगा, ठीक है। और एससी एसटी को कितना देना पड़ेगा, दिव्यांगजन को कितना देना पड़ेगा, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को कितना देना पड़ेगा, स्वतंत्रता संग्राम या आश्रित जो है कि लोगों को कितना देना पड़ेगा, यहां पर ये डिटेल दी हुई है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसे पदों के भी नाम दिए हुए हैं जो सिर्फ लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट जो अर्हता वाले पद होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे जिला प्रशासनिक अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। सहायक निदेशक, ज्येष्ठ प्रवक्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, फिर उपनिबंधक का पद, जिला स्वास्थ्य विभाग एवं सूचना अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त जो है, और यहाँ पर और भी कई पद दिए हुए हैं जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं, जो स्पेशलाइज्ड डिग्री वाले व्यक्तियों से भरे जाने हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे पद जो हैं वो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के हैं, ये भरे जाने हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। कॉलम के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस अधीक्षक यानी कि जो हमारे डीवाईएसपी लोग होते हैं, ठीक है, डिप्टी एसपी लोग, उनमें जो है कि शारीरिक योग्यता क्या चाहिए। तो दोस्तों केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु, चाहे वो अनारक्षित वर्ग से हो, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से हो या अनुसूचित जाति के हो, तो उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, बिना सीना फुलाए सीना आपका 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक 60 लंबाई चाहिए, 79 बिना सीना फुलाए और सीना फुलाने के बाद 84 चाहिए, ठीक है। जिला कमांडेंट या होमगार्ड्स के पद के लिए, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स जो होता है उस पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और ये सब कितना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा।
से यहाँ पर भी कुछ डिटेल जो आबकारी निरीक्षक का पद होता है उसके लिए भी दिया हुआ है, उप कार्यपाल का पद के लिए दिया हुआ है, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल जो अधिकारी पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उनमें क्या जो है शारीरिक योग्यता चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं। दोस्तों यूपी पीसीएस की परीक्षा के ही साथ जो सहायक वन संरक्षक पद और क्षेत्रीय वन अधिकारी का पद के लिए जो एग्जाम कराए जाते हैं उनके लिए देखिए शारीरिक योग्यता क्या है, पुरुष की लंबाई कितनी होनी चाहिए, महिला की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय वन अधिकारी में पुरुष की लंबाई, महिला की लंबाई, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ते जाएंगे। स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण चीज ये दिख रही है कि जो ईडब्ल्यूएस का हमारा जो एक स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र होता है उसका प्रारूप किस तरह से होता है, यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर कुछ बातें और मेंशन है, जैसे परीक्षा की योजना का क्या रहती है। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा किन चरणों में होती है आप सब जानते हैं। प्रारंभिक, मुख्य और मौखिक यानी कि इंटरव्यू जो होता है वो होता है यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है, जो जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है, और जीएस पेपर 2 के अंदर आपसे सी सेट की डिमांड की जाती है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जीएस पेपर 2, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, अंतर्वैयक्तिक क्षमता या संप्रेषण कौशल, तार्किक विश्लेषण, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, मैथ के सवाल, अंग्रेजी के सवाल और हिंदी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं 2 पेपरों के साथ। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो प्रीलिम्स के अंदर पेपर 2 होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। मेरिट आपकी जीएस पेपर 1 के आधार पर बनती है, जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और जो है कि यहाँ पर देखेंगे जब हम प्रीलिम्स पास करके मेंस के चरण में जाते हैं तो मेंस में हमें कुल मिलाकर के 8 पेपर्स देने होते हैं, जिनमें पहला पेपर हमारा सामान्य हिंदी का होता है, इसके लिए 150 अंक निर्धारित होते हैं। निबंध के लिए जो है कि दोस्तों 150 अंक निर्धारित होते हैं। 50-50 अंकों का 750 शब्दों में निबंध लिखना पड़ता है, 3 निबंध। सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है 200 अंक का, पेपर 4 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 200 अंक का, तो 4 पेपर आपके जीएस के हो जाएंगे 200 अंकों के, और अंत में 2 पेपर अभी हाल ही में पिछले वर्ष जोड़े गए उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में 200 अंकों के 2 पेपर जो है उत्तर प्रदेश विशेष की जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लिखना होता है आपको। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू है यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण आपका 100 नंबर का होता है उत्तर प्रदेश में, और ये दोस्तों अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभ्यर्थी की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होता है। अब आगे आपको डिटेल में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सब मेंस और प्री का सारा कुछ जो है सिलेबस दिया हुआ है। मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन के अंदर इतनी चीजें पर्याप्त है, आप सब लोग बहुत सारी चीजों की जो जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त कर चुके होंगे। मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा खास करके, उसकी एक रणनीति वीडियो जल्द ही आपके सामने लेकर आने वाला हूं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति हम आपसे विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं यानी कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है जीएस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स आपको फॉलो करना है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत जल्दी, जो हम स्ट्रेटजी वीडियो यूपीपीसीएस के लेकर आएंगे उसमें। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर आपने देखा कि हमने बहुत सारी चीजों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया जो आपको समझना चाहिए था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।